जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज दो टॉपिक पर बात करने वाला हूं। पहला न्यूज है, जब से भारत से दोस्ती कर नेपाल के पीएम ने चीन को पटखनी दी है, अब ड्रैगन को बड़ा डर सता रहा है। वो डर क्या है आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ चीन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अगले साल जनवरी में इंडिया और फ्रांस राजस्थान में वार गेम में हिस्सा लेंगे। ये दो टॉपिक को डिटेल्स में समझने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। चीनी राजदूत हाओ यांकी के बल पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को इस हिमालयी देश में जोरदार झटका लगा है। भारत और अमेरिका का साथ पाकर पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। अब इस जोरदार पलटवार से घबराया चीन अपने उप मंत्री के नेतृत्व में 4 चीनी नेताओं को आनन फानन में नेपाल भेजा था। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक गत महीने में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में तनाव अपने चरम पर था, उस समय चीनी राजदूत हाओ यांकी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों ही पक्षों में शांति बनाने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया। इसके बाद गत रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले ने न केवल चीनी राजदूत बल्कि बेजिंग में बैठे उनके आकाओं को हक्का बक्का कर दिया। ओली के इस जोरदार झटके से सदमे में आया चीन अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के वाइस मिनिस्टर को यहां काठमांडू भेजा था। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल में सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंटर को एक साथ लाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चीन के प्रयासों के फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया। अब ओली के कदम से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट लगभग निश्चित हो गया है। ऐसे में चीन की चिंता काफी बढ़ गई है और उसने दोनों ही धड़ों को एकजुट बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अब तक चीन को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है। जो चीन के प्रतिनिधिमंडल नेपाल आए हैं, उन्हें नेपाल की 2 पार्टी साफ कह चुके हैं वो साथ में नहीं आएंगे। इसके बाद नेपाल कांग्रेस से भी चीनी टिप मिला ताकि नेपाल कांग्रेस जो अपोजिशन में है उसे राजी करके ओली या फिर प्रचंड किसी एक धड़े के साथ मिलाकर नेपाल में सरकार बना दे। लेकिन यहाँ भी चीन के हाथ कोई सफलता नहीं लगा है। दरअसल सीमा मुद्दे को लेकर तनाव के बीच करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में अक्टूबर में फिर से गर्मजोशी आई। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल की यात्रा पर आए थे। भारत की ओर से इतने शीर्ष स्तर पर यात्राओं से चीन टेंशन में आ गया और उसने तत्काल रक्षा मंत्री को नेपाल की यात्रा पर भेजा था, लेकिन फिर भी चीन को ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। अब जब केपी शर्मा ओली चीन को बिना बताए ही नेपाल संसद को तोड़ दिए और नेपाल चीन से दूर भारत के करीब आता दिख रहा है, तब चीन भारत पर कई सारे आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी टूटने से चीन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? देखिए, चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में काफी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उसे कर्ज जाल में फंसाकर जमीन हड़पने के साथ साथ भारत के खिलाफ भड़का सके। इसलिए चीन को डर है नेपाल में सरकार बदलने से न सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट खतरे में आएगा बल्कि भारत विरोधी एजेंडा वो फैला नहीं पाएगा। दोस्तों, नेपाल में अब दोनों देशों के बीच लड़ाई ऐसे आगे चलता रहेगा क्योंकि चीन अपना विस्तारवादी सोच को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब आता हूं इंडिया फ्रांस की वार गेम के ऊपर। जी हां, अगले साल जनवरी में जोधपुर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्काइरस वार गेम होगा। आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले गुजरात बॉर्डर के पास चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स एक्सरसाइज किए थे। अब इंडिया और फ्रांस का एक्सरसाइज उसका जवाब है, क्योंकि आप सब जानते हैं फ्रांस और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी खराब हुआ था। इसके साथ जो वार गेम होगा ये इंडिया फ्रांस के बीच पहले से होते आ रहे गरुड़ एक्सरसाइज से अलग है। ये वार गेम बड़े लेवल पे तो होगा ही, साथ में इंडिया का राफेल पहली बार किसी वार गेम में हिस्सा लेगा और फ्रांस भी अपना राफेल जेट इंडिया भेजने वाला है। कहा जा रहा है कि इंडिया की सुखोई 30 MKI और राफेल मिलकर कैसे एक ऑपरेशन को अंजाम देंगे उसे भी प्रैक्टिस किया जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।